गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। 31 जनवरी आनंद रस रत्नाकर। वैदिक धर्म की विलक्षणता। परम पूज्य महाराज श्री के प्रवचन बृहदारण्यक उपनिषद पर बम्बई में हुए थे। संपूर्ण उपनिषद पे तो नहीं हो पाए, पर उपनिषद के जो मुख्य प्रसंग थे उन प्रसंगों को महाराज श्री ने लिया और बाद में आगे चल के उसका ग्रंथ भी छपा। तो आज का पृष्ठ उन्हीं प्रवचनों में से। आज के पृष्ठ में महाराज श्री हमारा ये जो सनातन वैदिक धर्म है इसकी विलक्षणता, यानी अन्य धर्मों से ये कैसे बेजोड़ है, यानी इसकी कोई बराबरी नहीं, इसकी तुलना का कोई धर्म नहीं। तो वैदिक धर्म की विलक्षणता में एक बात तो ये ध्यान में रखनी है कि जितने भी वैष्णव धर्म है, वैष्णव संप्रदाय है, वो सब वैदिक है, और जितने आस्तिक दर्शन हैं वे भी सब वैदिक है। नास्तिक दर्शन जो है, यानी चार्वाक, बौद्ध और जैन, तो इन नास्तिक दर्शनों को अवैदिक माना गया है क्योंकि वो लोग वेद को नहीं मानते। आस्तिक दर्शन हमारे जितने भी हैं, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, 6 दर्शन हैं, ये सब आस्तिक दर्शन है। तो इनको सबको वैदिक माना गया है। वैदिक धर्म में जो मूल सिद्धांत है जिसके ऊपर ये वैदिक धर्म, सनातन वैदिक धर्म आश्रित है, वो है अभिन्न निमित्तोपादान कारण जो है वो ईश्वर ही है, ब्रह्म ही है, परमेश्वर ही है, परमात्मा ही है। ये शब्द परमात्मा, परमेश्वर, ईश्वर, ब्रह्म शब्द अनेक हो सकते हैं, पर मूल में ब्रह्म कह देने से काम चल जाता है। तो ब्रह्म जो है उसी को निमित्त कारण सृष्टि का और उसी को उपादान कारण भी सृष्टि का माना है। सृष्टि का ये जो अनंत कोटि ब्रह्मांड है, इसका बनाने वाला कौन है? तो वो है ब्रह्म, परमात्मा, परमेश्वर। और ये बना किससे है? तो बनने में कुछ वैदिक जो आस्तिक दर्शन है वो कुछ अन्य चीज़ें मानते हैं, पर फिर भी हम लोग उनको आस्तिक इसलिए कहते हैं कि वेद में वो मानते हैं, उसमें थोड़ा सा भेद है। तो यहाँ महर्षि जो बताएंगे वो उपादान कारण भी जो सनातन वैदिक धर्म जो है वो ईश्वर को ही मानता है, यानी वही बनने वाला है और वही बनाने वाला है। ये बात कई बार दोहराई जाएगी क्योंकि इस वैदिक धर्म की विलक्षणता से ये जो और सिर्फ बौद्ध, जैन और चार्वाक नहीं, यहाँ तक कि ईसाई धर्म, मुसलमान धर्म, ये धर्म भी वो भी अलग हो जाएंगे यानी वे लोग इसको नहीं मानते। बनाने वाला ईश्वर को मानते हैं, पर ईश्वर बन गया है इन सब रूपों में, ये वो लोग नहीं मानते।
तो इसलिए महर्षि आज के पृष्ठ में बताएंगे कि सब धर्म एक ही है, ये जो बात चली है वो गलत है। देखिए क्या कहते हैं। हाथ जोड़कर परमेश्वर को मानना वह कहीं है और कुछ है, ये दूसरी चीज़ है। हमारे अपने भीतर परमेश्वर को मानना यह दूसरी चीज़ है। तो अपने भीतर हम परमेश्वर को क्यों नहीं देख पाते? यहाँ रुक जाइएगा। हाथ जोड़कर परमेश्वर को मानना कि वह कहीं है और कुछ है, यह दूसरी चीज़ है। हमारे अपने भीतर परमेश्वर को मानना ये दूसरी चीज़ है। तो चूँकि हम लोग आस्तिक हैं और हम लोग सनातन धर्मी हैं, तो ये दूसरी बात को हम मानते हैं। पहली बात तो ईसाई वगैरह ये लोग सब मानते हैं कि वो कहीं है और कुछ है, पर अपने यहाँ तो गीता में ही भगवान ने कह दिया कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, मैं सबके हृदय में रहता हूँ। तो यहाँ महर्षि कह रहे हैं कि हमारे अपने भीतर परमेश्वर को मानना ये दूसरी चीज़ है। तो ये हम लोगों की आस्था है। तो फिर प्रश्न ये है कि अपने भीतर हम परमेश्वर को क्यों नहीं देख पाते? जब ये बात हम मानते हैं कि ईश्वर हमारे भीतर ही है, तो फिर उसका तो दर्शन हमको हो जाना चाहिए। तो उसका कारण बता रहे। इसलिए कि दुकान से, व्यापार से, बाहर देखने से फुर्सत ही नहीं है। रुचि होए, दिलचस्पी होए तो सब समय निकल आता है। तो बोले यदि परब्रह्म परमात्मा को तुम्हें ढूंढना है तो आओ ढूंढो। तो जिस मंत्र विशेष पर व्याख्या कर रहे हैं, तो उसमें ये बात आई है कि जो ईश्वर है वह हमारे हृदय में ही है। अब अगले पैराग्राफ में बता रहे हैं कि हमारा परमेश्वर जो है बड़ा ही विलक्षण है। देखो, कई लोग ऐसा मानते हैं कि परमेश्वर तो केवल हाथ जोड़ने की ही वस्तु है। 7 दिन में एक बार हाथ जोड़ लो, काम बन गया। ईसाई धर्म में माना गया है कि हर रविवार को चर्च में जाके और प्रार्थना कर लो। तो महर्षि कह रहे हैं कि कई लोग ऐसा मानते हैं कि परमेश्वर तो केवल हाथ जोड़ने की वस्तु ही है। 7 दिन में एक बार हाथ जोड़ लो, काम बन गया। वह कभी मिलने वाला नहीं है, व्यवहार में आने वाला नहीं है। तो उनके धर्म में क्या है, आगे बता रहे हैं। बस काम करते जाओ, हम बताते जाते हैं। यानी उनके जो पादरी हैं, पोप हैं, वो जैसे बताते हैं, जैसे जैसे उसके कानून हैं, यह वह उसके कानून के अनुसार काम करते जाओ। यानी उसमें कोई प्रश्न करो या उसमें कोई जिज्ञासा करो, उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। जैसे बता दिया है वैसे करो, उसको मानो। अच्छा, अब वैदिक धर्म की क्या विशेषता है उसको अगले पैराग्राफ में बता रहे हैं। हमारे देखो, यदि परमेश्वर हमारा निराकार है तो निर्विशेष, साक्षात अपरोक्ष अपना आत्मा है। साक्षात अनुभव होता है अपनी आत्मा के रूप में। और यदि वह साकार है तो वैकुंठ में, गोलोक में अपने अवतार के समय भक्तों पर अनुग्रह करके प्रत्यक्ष प्रकट होता है। तो अपने यहाँ जो है वैदिक सनातन धर्म में जो परमेश्वर को निराकार मानते हैं, निर्विशेष मानते हैं, तब भी साक्षात अपरोक्ष अपना आत्मा है, यानी साक्षात अनुभव होता है अपनी आत्मा के रूप में। अच्छा, जो शुरू के साधना करने वाले हैं उनको अभी ये निर्विशेष, निराकार, निर्गुण ये कठिन पड़ेगा, क्योंकि ये तो आखिरी निष्ठा है। 26-27 जनवरी में जो बताया कि वेदांत निष्ठा जो है
तो ज्ञान निष्ठा तो आखिरी है। तो चलो जो सामान्य लोग हैं उनके लिए ये बताते हैं गुरु लोग कि भाई वो साकार भी है। तो साकार है तो कहाँ रहता है? बोले वैकुंठ में, गोलोक में। तो फिर वो वहीं रहता है, यहाँ नहीं आता है? बोले आता है। अपने अवतार के समय भक्तों पर अनुग्रह करके प्रत्यक्ष प्रकट होता है। तो ये कितनी बड़ी सुविधा है वैदिक सनातन धर्म में कि स्वयं भगवान, देखिए ऊपर कहा कि व्यवहार में आने वाला नहीं है। जो ईसाई धर्म है, मुसलमान धर्म है, वो लोग वो अपने भले पुत्र को भेज दे, है ना, अपने पैगंबर को भेज दे, पर वो खुद नहीं आता है। तो उन लोगों का मानना है कि वो व्यवहार में आने वाला नहीं है। हमारे यहाँ वैदिक सनातन धर्म में वो स्वयं आता है ना, अपने अवतार के समय भक्तों पर अनुग्रह करके प्रत्यक्ष प्रकट होता है। प्रहलाद जी के लिए तो खंबे से प्रकट हो गए भगवान। तो ये लोग विश्वास विश्वास बोलते हैं ना, तो इस पैराग्राफ में महर्षि बता रहे हैं कि हमारे जो वैदिक धर्म के लोग हैं, अब वो लोग भी उसी धारा में बह गए जो बाइबल वाले और कुरान वाले मानते हैं। तो वो क्यों ऐसा हो रहा है उसका कारण बता रहे हैं। ये लोग विश्वास विश्वास बोलते हैं ना, विदेशी और विधर्मी संस्कारों से संस्कृत हो करके वे ऐसा मानने लगे हैं। तो आज की स्कूलों में देखिए बच्चों को ये संस्कार ही नहीं दिए जा रहे हैं, क्योंकि सब ईसाई स्कूलें हो गई है। हिंदू बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? ईसाई स्कूलों में, जहाँ की उन्हीं की प्रार्थना है ना, अपने हिंदू धर्म के संस्कार ही नहीं है। तो अब वो क्या हो गया, विदेशी और विधर्मी संस्कारों से संस्कृत हो करके वे ऐसा मानने लगे हैं कि भाई विश्वास करना पड़ेगा, है ना, कि ईश्वर तो केवल विश्वास की ही वस्तु है। कौन मान रहे हैं? विदेशी और विधर्मी संस्कारों से संस्कृत होकर के। अच्छा, ये हमारा वैदिक धर्म नहीं है। ईश्वर केवल विश्वास की वस्तु है, ये वैदिक धर्म नहीं है। जिसके बारे में बार बार ये कहा जाए, क्या हमारे यहाँ क्या कहते हैं? यद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म है ना। ऊपर बताया निर्विशेष वाला कि साक्षात अप्रोक्ष अपना आत्मा है, साक्षात अनुभव होता है अपनी आत्मा के रूप में। तो उसको फिर से दोहरा रहे हैं, उस पर ये दोष लगावें कि वह तो कभी किसी को दिखता ही नहीं है, यह आक्षेप ठीक नहीं है। इसीलिए महर्षि अपने ईश्वर दर्शन का वर्णन करते थे खुली सभा में। क्यों? क्योंकि लोगों को ये विश्वास जागना चाहिए कि ईश्वर का दर्शन होता है। परम पूज्य महर्षि, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, ये लोग जो विश्वास बोलते हैं ना, तो ईश्वर तो केवल विश्वास की ही वस्तु है ऐसा जो कहते हैं, ये हमारा वैदिक धर्म नहीं है। जिसके बारे में बार बार ये कहा जाए, अगले वाक्य में अपनी बात बता रहे हैं। हमारे धर्म में क्या? यद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म है। तो वो तो अनुभव का विषय है, यानी वैसे देखो तो कृपा करके ऊपर बताया कि यदि साकार माने तो अवतार के समय भक्तों पर, अवतार के समय तो रहता ही है प्रत्यक्ष, और भक्तों पर अनुग्रह करके प्रत्यक्ष प्रकट होता है। नामदेव जी से बातें करते थे, रामकृष्ण परमहंस से काली देवी बातें करती थी, तो भक्तों पर अनुग्रह करके प्रत्यक्ष प्रकट होता है। तो इसी बात को कह रहे हैं कि उस पर ये दोष लगावें कि वह तो कभी किसी को दिखता ही नहीं है, यह आक्षेप ठीक नहीं है। तो अब ये हमारे ही धर्म के लोग ऐसा कह रहे हैं, वो क्यों कह रहे हैं उसका कारण बता रहे हैं। बात यह है कि व्यक्ति वेद और उपनिषद का स्वाध्याय तो करता नहीं, अपितु बाइबिल और कुरान की निराकारता को मानकर वैदिक धर्म पर आक्षेप करने लगता है। अपने धर्म को हम पहले ठीक तरह से जाने, है ना,
तब फिर हमको समझ में आएगा कि ये विश्वास की वस्तु नहीं है, वो तो साक्षात परोक्ष है। अब अंतिम 2 पैराग्राफ में ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि महर्षि को दिखाना है कि वैदिक धर्म की विलक्षणता क्या है। यहाँ अब तक तो ये बता दिया कि जो विदेशी और विधर्मी संस्कारों से संस्कृत लोग हैं, है ना, उनकी बात छोड़ दो, पर हमारा वैदिक धर्म क्या है, यह वैदिक सनातन धर्म को छोड़कर कहीं किसी भी धर्म में नहीं है कि इस दिखने वाले जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण परब्रह्म परमात्मा है। सिर्फ वैदिक सनातन धर्म में ही ये बात है, क्या कि ये जो दिखने वाला जगत है जिसमें हम और आप बैठे हैं, है ना, चर्चा कर रहे हैं, इसको बनाने वाला भी ईश्वर है और बनने वाला भी ईश्वर है। दृष्टांत देके समझाते हैं, माटी भी वही, कुम्हार भी वही है। क्या मतलब हुआ? अरे भाई, कुम्हार जब घड़ा बनाएगा तो कुम्हार अलग है और माटी अलग है। माटी से वो घड़ा बना लेगा तो कुम्हार निमित्त कारण हुआ और माटी जो है वो घड़े का उपादान कारण हुई। घड़े को बनाने वाला कुम्हार निमित्त कारण और घड़ा बनने वाली मिट्टी उपादान कारण। तो उपादान कारण अलग है और निमित्त कारण अलग है। किसमें? घड़े में। परंतु ये जो जगत रूपी जो घड़ा है, ये जो जगत रूपी जो रचना है, उसमें कुम्हार भी वही और माटी भी वही, यानी परमेश्वरी बनाने वाला है और परमेश्वरी बनने वाला है। अभिन्न निमित्तोपादान कारण इसको समझा रहे हैं दृष्टांत के द्वारा। बना भी वही और बनाता भी वही, स्वयं ही बन गया और बनाने वाला भी वह है। इसी में उपनिषदों में दृष्टांत आया है मकड़ी का। मकड़ी जैसे जाला बनाती है तो वो स्वयं ही बनाने वाली है और स्वयं में से ही वो निकाल के और जाला बनाती है, कोई अलग से कुछ लाती नहीं है कहीं से। तो बना भी वही और बनाता भी वही। वेदों में यानी उपनिषद में ये दृष्टांत दिया है मकड़ी का। चलता भी वही, चलाता भी वही। यह समग्र साकार सृष्टि उन्हीं का रूप है। तो इसलिए वो लोग जो विश्वास वाली बात कहते हैं, तो अब देखिए आगे के वाक्य में शालिग्राम भी परमात्मा है, नर्मदेश्वर भी परमात्मा है, पीपल का पेड़ भी परमात्मा है, गाय भी परमात्मा है और ये महात्मा भी परमात्मा है। दशहरा में ये जो जितने फावड़ा और ये सब होते हैं उनकी सबकी पूजा करते हैं, है ना, वाहनों की पूजा करते हैं। तो सबको परमात्मा रूप में गृह जो वास्तु पूजा होती है, तो सर्वत्र देखें नदियाँ पर्वत सब में परमात्मा का ये जो वैदिक धर्म की सनातन वैदिक धर्म की विलक्षणता बता रहे हैं कि यह समग्र साकार सृष्टि उन्हीं का रूप है। शालिग्राम भी परमात्मा है, नर्मदेश्वर भी परमात्मा है। विभूति योग 10वां अध्याय भगवान का आप पढ़ें तो भगवान ने जो उपदेश दिया है गीता का, तो वहाँ बताया है कि मैं क्या क्या हूँ। अर्जुन का प्रश्न था कि हम आपको किस किस रूप में आपको आपका भाव करें, है ना, आपका ध्यान करें। तो भगवान ने बताया है कि ये जितना जो कुछ है वो सब मेरा ही रूप है। अंतिम पैराग्राफ में महर्षि कह रहे हैं, यह बात अन्य धर्मों में नहीं आ सकती, यानी संभव ही नहीं है, क्योंकि उनके सिद्धांत में बनने वाला वो नहीं है, बनाने वाला है। तो यह बात अन्य धर्मों में नहीं आ सकती। हम इंग्लैंड में थे तो वहाँ एक नदी है लिवरपूल में, जहाँ हमारा अस्पताल था, तो थोड़ा सा चल के नदी और उसके नदी के बगल में बढ़िया बना दिया था। तो अपना बैठ के आराम से लोग बैठ जाते थे, हम भी वहाँ
कुर्सियाँ बनाई हुई थी, तो बैठ के कुछ न कुछ अध्यात्म का पढ़ते रहते थे। तो किसी वहीं के व्यक्ति की दृष्टि गई होगी। हम तो इस वेश में नहीं थे, डॉक्टर के वेश में थे। तो उसने देखा होगा कि ये क्या पढ़ रहे हैं। फिर उसने कुछ चर्चा की, क्योंकि वो अध्यात्म का था, तो था तो वहाँ का। और उसने बताया कि ऐसे ऐसे हम रविवार को कुछ सत्संग करते हैं, तो हमको निमंत्रण दिया, हम गए वहाँ। उसने प्रश्न किया वहाँ पर, भाई ये कुर्सी कैसे परमात्मा है ना, ये मेज कैसे परमात्मा है, आप लोग तो कहते हो कि सब परमात्मा है। तो महर्षि कह रहे हैं कि ये बात अन्य धर्मों में नहीं आ सकती, क्योंकि उनका परमात्मा जो है वह जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण नहीं है। वो लोग तो बस इतना ही मानते हैं कि बनाने वाला परमात्मा है, बनने वाला परमात्मा नहीं है। जबकि हमारे यहाँ अनुभूति हो जाने पर परमात्मा के सिवाय और कुछ है ही नहीं। अब ये वाक्य क्यों कह रहे हैं महर्षि? क्योंकि अभी हम लोग ये सब पढ़ रहे हैं, हम लोगों को ये अनुभूति नहीं है। अनुभूति किनको थी? ये जो सामने चित्र है, इनको अनुभूति थी। हमारे हाथ से अगर गिलास जोर से रख दिया गया तो झट से महर्षि की दृष्टि जाती थी। क्यों? क्योंकि वो ये संस्कार देना चाहते थे कि वो भी परमात्मा स्वरूप है। उसको चोट लगी, किसी ने दरवाज़ा खट से खोल दिया, जोर से आवाज़ हुई। विशेष रूप से जो घर छोड़ के और इस का अनुभव करना चाह रहे हैं उनके लिए, सबके लिए नहीं। वहाँ कर्मचारी भी होता था, वो अपना करता था सेवा, उसको थोड़ी कहते थे कि भाई इसे गिलास क्यों रखा। पर हमको कहते थे कि देखो उसको चोट लगी। क्या कह रहे हैं महर्षि? कह रहे हैं कि जबकि हमारे यहाँ अनुभूति हो जाने पर परमात्मा के सिवाय और कुछ है ही नहीं। महर्षि कहा करते थे कि एक व्यक्ति आया महात्मा के पास और झट से चप्पल खोली, एक चप्पल दूसरे पे चढ़ गई। महात्मा देख रहा है, किवाड़ी थोड़ी सी बंद थी, जोर से उसको है ना धक्का दिया और सीधे महात्मा के पास जाके प्रणाम किया। बोले हमको ज्ञान का उपदेश करिए। महात्मा ने कहा पहले जाओ बाहर, वो देखो एक के ऊपर दूसरी चप्पल चढ़ गई है, उसको ठीक करो। किवाड़ी को तुमने इतने जोर से है ना खोला, उससे माफ़ी मांगो। जिसको ज्ञान का उपदेश चाहिए उसके लिए देखिए महात्मा लोग कैसे कैसे संस्कार देते हैं। इसीलिए कहना पड़ रहा है कि जबकि हमारे यहाँ अनुभूति हो जाने पर परमात्मा के सिवाय और कुछ है ही नहीं। यह जो स्थिति है, आप उसको काहे को दूसरे मजहबों से मिलाते हैं। मजहब यानी धर्म, उर्दू में मजहब कहते हैं धर्म को। तो दूसरे धर्मों से मिलान करते हैं कि भाई सब धर्म एक ही बात कहते हैं, है ना। तो ये सब एक हैं, सब एक हैं। अरे बाबा, मेल मिलाप रखने के लिए सब एक हैं, दोस्ती करने के लिए सब एक हैं, है ना। वहाँ तक तो ठीक है, उसमें कोई खराबी नहीं है, सबको एक बताना। परंतु जहाँ तत्व का निर्णय होगा वहाँ, यानी अभी जो बृहदारण्यक उपनिषद पे महर्षि प्रवचन कर रहे हैं, तो ये तो बहुत गंभीर है। उपनिषद पे प्रवचन है, मेल मिलाप के लिए, है ना, सबसे दोस्ती रखें, उसके लिए ये भले कह दो कि सब एक हैं, पर जब ये सचमुच में गंभीर चर्चा होगी कि भाई आपके धर्म में क्या मान रहे हैं, हमारे धर्म में क्या मान रहे हैं, क्या सिद्धांत है, तो सिद्धांत तो बिल्कुल अलग अलग है। शुरू में ही कह दिया कि वह बात अन्य धर्मों में नहीं आ सकती, क्योंकि उनका परमात्मा जो है वह जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण नहीं है। तो फिर एक कैसे हुआ?
मेल मिलाप की दृष्टि से, दोस्ती की दृष्टि से ठीक है, पर जब तत्व का निर्णय हो, है ना, तो वहां कैसे कह दोगे कि एक ही है? कहाँ वह सातवें आसमान में छिपा हुआ और कहाँ वह केवल निराकार रहने वाला, कहाँ वह कभी भी किसी के अनुभव में ना आने वाला और हमेशा हाथ जोड़ने का विषय। अन्य अन्य धर्मों में जो मान्यता है वो बता रहे हैं। वो लोग क्या कहते हैं? वो सातवें आसमान में रहता है ना, वो सिर्फ निराकार है, उसका आकार नहीं है। मुस्लिम धर्म में आज भी अगर कोई मोहम्मद की फ़ोटो बना दे तो उसका बहुत बुरा मानते हैं। एक बार गीता प्रेस में किसी कल्याण अंक में ऐसे फ़ोटो छाप दी मोहम्मद की, सब प्रतियां जलानी पड़ी, बड़ा विरोध हुआ, क्योंकि उनका जो है वो निराकार है, उसका आकार है ही नहीं। एक इंग्लैंड में कोई धार्मिक पिक्चर थी तो हमने देखी वो, तो उसमें मुसलमान का वो दिखाया गया मोहम्मद, तो मोहम्मद दिखाया गया तो उसका ऊँट चल रहा है ना, और उसमें कल्पना करनी पड़ रही है कि वो बैठे हैं, क्योंकि वो निराकार है। अगर उसको दिखा देंगे तो फिल्म जला दी जाएगी। तो वहाँ वह केवल निराकार रहने वाला, कहाँ वह केवल निराकार रहने वाला, कोई आकार है ही नहीं उसका, है ना। ये आया था ना वो पैगंबर, तो पैगंबर जो है उसने वो उसको चरवाहे को कहा कि तू क्या कर रहा है, मैं कंघी कर दूं, है ना, मालिश कर दूं, खुदा को कोई ये चेहरा थोड़ी होता है। तो वो तो बेचारा गडेरिया ध्यान कर रहा था, तो उसने पूछा कि आप ही बता दो कैसा होता है। तो बोले वो तो नूर, सूर्य का नूर जो है, प्रकाश वैसा होता है। ठीक है, वो चले गए। बाद में आकाशवाणी हुई कि हे मूसा, हजरत मूसा, तुमको किस लिए भेजा गया था? बोले कि बंदों को खुदा में लगाने के लिए। तो बोले तुम तो उल्टा कर रहे हो। तो हजरत मूसा घबरा गए, बोले क्या गलती हुई? अरे बोले कि मेरी नूर के साथ कोई उपमा है क्या? क्या 1000 सूर्य भी मेरी बराबरी कर सकते हैं मेरे प्रकाश की? तो बोले नहीं कर सकते। तो बोले कि जो तूने बताया वो भी जब गलत था, तो भेड़िया वो जो गडेरिया कर रहा था, है ना, उसमें क्या गलती थी? तो गुनाह तुमने किया है, गुनाह उसने नहीं किया है। हजरत मूसा ने गडेरिया को कहा कि तुमने गुनाह कर रहे हो, है ना, उसका कोई चेहरा थोड़ी है। तो देखिए निराकार जो है वो उनका सिद्धांत है, हमारा सिद्धांत नहीं है। कहाँ वह कभी भी किसी के अनुभव में ना आने वाला और हमेशा हाथ जोड़ने का विषय। ईसाई लोग मानते हैं ऐसा, है ना, कि 7 दिन में एक बार जाके चर्च में हाथ जोड़ लो। परंतु अब अंत में बता रहे हैं महर्षि कि वैदिक धर्म की विलक्षणता क्या है। परंतु हमारे तो चलने में, फिरने में, बोलने में, सारी क्रिया में वही वही भरा हुआ है। अनुभव रूप से भी वही अद्वितीय है। अनुभव रूप यानी जो वेदांती लोग हैं, विचार करते हैं, है ना, साक्षात अप्रोक्ष अनुभव जो है, तो वही अद्वितीय तत्व है, सच्चिदानंद। और व्यावहारिक रूप से भी वही सर्वात्मा है, वही सर्व है। इसीलिए सिया राम में सब जग जाने, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। यह बात हमारे उपनिषद सिद्धांत की, उपनिषद कहो, वेद कहो, वेदांत कहो, एक ही बात है, क्योंकि वेद का ही भाग है। 4000 मंत्र जो हैं वेद के, वो उपनिषद यानी ज्ञान को लेकर, सिद्धांत को लेकर है। बाकी जो
80,000 कर्मकांड के और 16,000 उपासना कांड के, तो पूरा का पूरा वेद ही माना जाता है। तो वेद में जो उपनिषद सिद्धांत है वही ये बताता है कि ये अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये बात हमारे उपनिषद सिद्धांत की ऐसी विलक्षण है कि यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाना पड़ता है। श्री राम जय जय राम।